भगवान शिव ने बताया, पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। एक दिन की बात है जब देवी पार्वती पृथ्वीलोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती हैं और कहती हैं यह कि हे परम परमेश्वर, देवों के देव, प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। तथा मैंने एक विचित्र घटना भी देख ली है कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी पिता के घर में लंबे समय तक या बार बार रहने को जाती हैं। यह जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं। कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना है योग्य होता है और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। स्वामी, आप ही जगत के सत्य हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही अनंत है, आदि हैं। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आज आपने जो प्रश्न किया है वे समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा मेरे प्रभु श्री कृष्ण के काल द्वापर युग की है। आप इसे ध्यान से सुने। जो भी पुरानी इस कथा को श्रवण या प्रचार करता है उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती है, स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रचार भी करूंगी। कृपया करें और इस कथा को कहें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह 28वें द्वापर युग की घटना है। यहाँ श्रेष्ठ वीरवर अग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्म के तत्व ज्ञान, प्रजा के रक्षक करने वाले और अति गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नामक प्रसिद्ध एक महान पराक्रमी राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान होने के कारण दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उसे सुंदर नेत्र वाली मायावती से विवाह किया। उसके इस प्रेम से मथुरा नरेश मुकुंद हो गए। मायावती को वह अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे उसके साथ ले बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, दूतों ने वहां जाकर आदरपूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर उनका प्रेमपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती जी को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वह अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा उग्रसेन ने जब दूतों से यह बात सुनी तो वह भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भी जानते थे रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने इसे और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राज्य के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से
महाराज सत्यकेतु को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, मायावती यहाँ अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की तरह घर, वन, तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा और संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया जो खेलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उसे पर भी फूलों की बहार थी। तब उसे राजकुमार ने देखा कि एक ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा तालाब। एक छोटी सी बालिका की तरह वह उसके सभी सखियों के साथ खेलने लगी। सभी इस संसार को भूल खेल कूद में मगन होकर पूरी तरह से तालाब में उतर गई और हंसती खेलती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस समय कुबेर का सेवक गोबिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। तब इस समय तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर इधर की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोबिल के पास दिव्य शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। तब वह मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। किसी भी पुरुष के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है जो उसने ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया। यह प्राय उसके लिए दुर्लभ है। और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती उसकी सुंदरता पर मोहित गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। और गोबिल ने महाराज अग्रसेन का माया में रूप धारण कर लिया और वही अंक, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से कहा, संगीत शुरू कर दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था और उत्तम स्वर से युक्त उसे मधुर गीत को सखियों के मध्य बैठी हुई सुंदरी मायावती ने भी सुना। यह सोचने लगी, ऐसा मनमोहन कौन गायक है, यह गीत गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसने देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। तब अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वास्तव में तो वह राजा के भेष में दानव था। इसे देखकर मायावती के विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने उसे स्वयं ही पुकारा, हे प्रिय, आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे बिना इसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी को ऐसा कहने पर मायावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। मैं मायावती का एक हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान पर लेकर वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उसे पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमार ने अपने वस्त्र पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ।
वह क्रोध में भरकर नीच दानव गोबिल से बोली, नीच, जल्दी बता तू कौन है। तेरा आकार दानव जैसा है, तू पाप, आश्चर्य और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मज्ञानी के कारण उसकी आंखें भर गईं। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है। इस शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत्या का नाश कर डाला है। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोबिल ने कहा, उसका विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। तब मायावती बोली, पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या करती हूँ। मैं अपने पति, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ मुझे भी नष्ट कर दिया, इसलिए दुष्ट तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। तब गोबिल बोला, राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन मन और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोषों और गुनाहों को भी ध्यान नहीं देती, उसके मरने पर भी प्रसन्न नहीं मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वही पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह पति रोगी है, कोढ़ी है, सब धर्म से रहित है तथा पापी पति का भी पतंग न करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सब धर्म से बहिष्कृत समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती हो तथा श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य उल्टा कहते हैं। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोबिल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्र द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का ज्ञान है। पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो? तुम इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो मैं पतिव्रता हूँ। इस कारण से जो तुम्हें पतिव्रत्या का छोटा सा अंश भी नहीं है दिखाई देता, तुम डर भय छोड़कर पर्वत और मन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो। इसलिए यह पाप नहीं है। मैंने यह महान दान देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दुष्टता नहीं हो सकती। बताओ तो, पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? पापी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत्य? दिखाओ। तो मेरे सामने पतिव्रत्य स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर और कहाँ हो? दुष्ट, कहीं कहीं तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या, मुझे भी अपने बर्ताव पर शर्म आती है। तुम क्या मेरे सामने बोलते हो? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब मायावती बोली, तो नीच असुर, सुन, पिता ने मुझे पति के घर से बुलाया है, इसमें कहाँ अधर्म है? मैं काम, लोभ तथा डर के बस पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई रहती हूँ। तुमने भी छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोबिल ने कहा, मायावती, मेरी युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ नहीं दिखाई देता। तुम धर्म रूपी नेत्र नहीं है, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? क्या कि तुम्हारे पति इतने दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए, जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, इस समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही
निकल गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोविल कहता है, जब तुम्हारा हृदय की आंख ही फूट गई तब ज्ञान नेत्र होने पर तुम्हें मुझे कैसे पहचानती। गोविल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे उदर में जो अपना वीर्य की स्थापना की है उसने तीनों लोगों को त्रास पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रो क्यों रही हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ हैं? मायावती ने अत्यंत दुख से रोती रोती अपने चले जाने की सारी बात बता दी। फिर सभी सहेलियों उसे पिता के घर में ले गई। उस समय वह शोक करती हुई उसकी सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल गई और उनसे कन्या का सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। राजा उग्रसेन ने मायावती को आई देख बहुत प्रसन्न हुए। फिर बार बार कहने लगे, प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई हैं। मायावती, तुम अपने गुणशील, भक्ति, सत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को त्रास पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन पर दिन बढ़ने लगा, किंतु उसे गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उसे गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 10 वर्ष तक वह गर्भ में रहा। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह अधिक तेजस्वी महाबली दुराचारी, प्रजा को कष्ट देने वाला कंस, जिससे तीनों लोगों के निवासी थर्रा उठे थे, उसके बाद भगवान श्री कृष्णा के हाथ से मारा जाकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब देवी पार्वती कहती हैं, स्वामी, ऐसी घटनाएं विषय संसार में होने वाली हैं, यह मैंने भी सुन रखा है। हे देवी, मैं आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती हैं, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, सभी ध्यान से सुनो। जब भी कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसके कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखी और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वह सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्रों के साथ पति को प्राप्त होती है। करने से उत्तम गुना से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों लोग संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उसे पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य हो जाए तो उसे प्राय लोग उस पर बुरी नज़र डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसके पहले ही विवाह करना होता है। एक जवान कन्या पिता के घर में रहकर मतलब खजाने से भरा घड़ा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उसे स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उसे कन्या की इज्जत होती है। इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी
पति से दूर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप के समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिया है। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गई जो मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों को दूर किया है। मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।